अब हमारे बीच जो अगले स्टूडेंट आए हुए हैं वो बहुत ख़ास हैं और इनका नाम है अभिनव आनंद और ये लॉ के साथ एक्टिंग में भी बहुत माहिर है और आज इनसे ही बात करने का मौका मिला है। तो चलिए आज के इस टॉक शो में जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं और इनके मन में क्या प्रश्न है, ये क्या मुझसे पूछने चाहते हैं, ये बहुत एक्साइटेड थे बहुत दिनों से कि सर आपसे बहुत कुछ पूछना है, आपके बारे में पूछना है, क्या पूछना चाहते थे आज इनकी जुबानी में ही इनको सुनेंगे जी। जैसा कि भैया बुला सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि भैया मतलब कि आप मेरे सीनियर रह चुके हैं, कॉलेज सीनियर भी हैं और वैसे भी सीनियर हैं जी। और एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आपको लॉ से लगाव कब हुआ? देखिए सच पूछिए तो ईमानदारी से अगर बताएं तो लॉ में आने का कभी उद्देश्य ही नहीं था कि लॉ में कभी हम आना चाहते थे। हम तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेटर बनने का सपना था, क्रिकेट खेल रहे थे 2010 तक 11 तक। लेकिन कहती है कि जो मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली नहीं, अब जिसके अंदर चाह होता है वो तो कभी भी कुछ भी कर देता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन बना कि हम खुद में इतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पाए कि अब घर छोड़ के भाग के और क्रिकेट पे ही पूरा फोकस हो जाए, नहीं कर पाए। घर की समस्याएं थी, सिचुएशन ख़राब था और तो मेरे घर वालों ने बोला क्या कि कुछ नहीं करेगा तो लॉ कर लो कि कुछ नहीं होता है तो वकालत में बहुत मतलब पैसा आ जाता है। लेकिन होता है ना कि नहीं, लोग ना वकालत को मतलब छोटे दृष्टिकोण से देख रहा है। लेकिन अब का जो जनरेशन आ रहा है वो जानता है वकालत का वैल्यू, क्योंकि एक समय ऐसा था कि वकालत हर आदमी के बस का बात नहीं हुआ करता था और वकालत हर कोई कर भी नहीं पाता था, क्योंकि लॉ की जो पढ़ाई होती है वो बहुत IAS से ऊपर की पढ़ाई होती है। और आपको पता है कि एडवोकेट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके नाम के आगे लर्नेड इस्तेमाल होता है, विद्वान, एकमात्र प्रोफेशन। तो लॉ में एडमिशन हो गई, गलती से कॉलेज में एंट्री हुई और उस समय तक बहुत कुछ देखे हुए थे। एक ही विकल्प था कि पढ़ना है और तो कुछ करना नहीं था लाइफ में, बस पढ़ने में लगे रह गए कि कुछ करना है कुछ करना है। लेकिन हम लोग जो ज़िंदगी को सोचते हैं ना कि ज़िंदगी में कि जो सोचे हैं इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत खतरनाक चीज़ है। वो कहते हैं ना डायलॉग कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो ज़िंदगी देती है। ज़िंदगी पता है एक दिन वो चीज़ हम सीखे लाइफ में कि जो आप सोच रहे हो वो ना हो, वही ज़िंदगी है और उसमें भी आप खड़े हो जाओ, वही ज़िंदगी। और भगवान अगर आपकी लाइफ में कष्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको मजबूत करना चाहता है। अब कुछ लोग उसको मजबूरी का नाम देके छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी मान के आगे निकल जाते हैं, लाइक अ वॉरियर। तो इस तरीके से गलती से मेरी लॉ में एंट्री हो गई थी। तो अब एक चीज़ है कि जैसा मतलब कि मैं तो उतना कुछ खासा स्टूडेंट अच्छा रहा नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें परेशानियाँ होती हैं कि बेसिकली हर सब्जेक्ट में IPC, CRPC, CPC, तो आपको भी स्टार्टिंग फेज़ में तो हुआ ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। तो उसको जो है उसको आपने कैसे मतलब कवर अप किया? वो जो है कि बार बार पढ़ना या फिर लगातार पढ़ना या फिर अपना एक स्ट्रैटेजी अपनाया होगा कि हाँ इस ढंग से करते हैं तो हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब कोई विकल्प नहीं होता है ना पास में, जब एक ही चीज़ होता है कि नहीं अब लाइफ में बस यही है, तो फोकस ज़्यादा लगता है। और जब रास्ते चार होती है ना तो फोकस भी आपका 100% नहीं जाता है। तो मेरे लाइफ में एक ही विकल्प था कि हमको लॉ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, यही विकल्प था मेरे पास। और जब यकीन मानिए जब पढ़ने का जब शुरुआत किए तो ये जो है ना ये दर्द होता था। तो ऐसा भी दिन भी था और कुछ लोग जो साथ में थे वो जानते हैं कि नवरत्न तेल आता है, उसको लगा लगा के मतलब पढ़ते थे, लगा के पढ़ते थे। मतलब पढ़ने से कभी मतलब अपने कॉलेज का 5 साल हम पढ़ाई में डाले, कोई फकैतीबाजी नहीं की। सिर्फ कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए हमने पढ़ाई नहीं किया था, तो हम पढ़ने के लिए हम पढ़े थे कि मेरे को इतना था कि हमको पूरा याद करना है, हमको पूरा अच्छे समझना है लॉ को। कहीं से कोई पूछेगा तो हमको पता है। इसलिए हम हमेशा अपने लेक्चर में भी कहते हैं कितना पढ़ लो कि कहाँ से पूछेगा, बुक के बाहर तो नहीं पूछेगा, अगर बुक के अंदर से पूछेगा तो यहाँ पे सब फिट होना चाहिए। तो बेसिकली भैया मतलब कि आपका कहना है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहना, छोड़ना एक दिन भी नहीं। और एक और बात कि अगर आपने 10 दिन पढ़ना छोड़ दिया ना तो याद रखिएगा वो आपको लगेगा कि सब कुछ भूल गए आप। हाँ, फिर आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ जाएगा, तो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता है कि भैया कि हाँ लॉ के बारे में बहुत सारे लोगों को बताएं? ऐसा होता होगा कि एज अ लॉ टीचर आप मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं स्टूडेंट भी रहे, लॉ टीचर भी रहे, और अंदर में तो इच्छा होती होगी कि हाँ नहीं, हर एक जो आम आदमी है जो हमसे मतलब कि हम जिसको जानते हैं या जो हमको जानता है उस हर एक आदमी को लॉ का नॉलेज होना चाहिए।
ये ऐसा लगता है कि एज अ टीचर? बिल्कुल बिल्कुल, लीगल अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि देखिए क्राइम का जो रेट है वो जो बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर हर इंसान को लॉ के बारे में जानकारी हो जाए तो फिर क्राइम का रेट भी कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा, करप्शन हो या कोई भी क्राइम हो, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा।